काला जादू की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट किसी ने काला जादू का ही पूछा है कि कब्रों पर काला जादू किस तरह से किया जाता है? मुर्दों के साथ जो काला जादू होता है ना, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपको याद है बहुत मशहूर वाक़या, आमिर लियाकत जब आलिम ऑनलाइन करते थे, एक फ़ोन आया उनको मियाँ बीवी का। उन्होंने पूछा मसला कि हम उम्रा करने गए थे तो लेकिन मेरी बीवी को काबा नज़र नहीं आया। ये बहुत मशहूर वाक़या है, ये मैंने अपने YouTube चैनल पे सुनाया था। फिर बाब लोगों ने शायद मैंने नहीं सुना। वो हुआ, उसने कहा जी उन्होंने कहा जी काबा नज़र नहीं आया, क्या मतलब कोई बिनाई का इशू है, कोई ऐसा मसला? क्या नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको काबा नज़र नहीं आ रहा था। इसका क्या रीज़न है? हम बड़े परेशान होके आए हैं तो रो रो के उसका बुरा हाल है, आप गाइड करेंगे? उन्होंने इससे पूछा कि आपकी बेगम क्या बात है, कोई गलती कोताही आप क्या करती हैं? उसने ऐसे पूछा। उसने कहा कि मैं मुर्दों को गुस्ल देती हूँ। तो उसने कहा अच्छा, मुर्दों को गुस्ल देती हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो फिर उसने कहा कि आप कोई ऐसी बात, कोई उसकी मेमोरी जो आपको खटकती हो, जो किसी मुर्दे को गुस्ल देते हुए कोई ऐसी बात आपको याद रह गई हो? उसने कहा एकदम हाँ, मुझे एक चीज़ याद है, मैंने ज़िंदगी में एक बार मेरे साथ एक वाक़या हुआ जो वो ये था कि वो कोई मियाँ बीवी एक्सीडेंट में मरे, उनके 2 बच्चे थे। तो वालदा को मैंने गुस्ल दिया उनकी बच्चों की माँ को ना, तो मुझे उसके देवर ने एक तावीज़ दिए, दो पता नहीं कि 2 तावीज़ दिए कि तुमने जब गुस्ल देना है तो इसकी वो या तो मुंह में रखा जाता है या अल्लाह ना करे जो एक ऐसी जाए मखसूसा होती है उनमें इंसर्ट कर दिया जाता है कि जहाँ से निकलने के चांसेस नहीं होते। मुंह में तो शायद नज़र भी आ सकता है ना, क्योंकि हलक तक आप अगर नहीं ले जा सकते, या आम तौर पे आपके कोई अहल रिश्तेदार भी खड़े होते हैं साथ, 1-2 लोग ऐसे। तो अब जब स्टमक क्लियर करते हैं ना मुर्दे का, जो उसमें वो आराम से ये काम कर सकती है। तो इस वजह से उसने कहा कि मैंने वो 2 तावीज़ उसके पेट में मतलब ट्रांसफ़र कर दिए, उसके इंसर्ट कर दिए। तो उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं तो उसने मुझे बहुत पैसा दिया था, मेरे हालात बहुत ख़राब थे, मैं लालच में आ गई। उसके यक्के बाद दिगरे 2 बच्चे फौत हो गए उसके बाद। तो वो असल में जायदाद थी उन लोगों की, ये 2 वारिस थे और सगे छोटे भाई ने ये करवाया उससे, और वो बच्चे वारिसीन। काला जादू था, वो ऐसा तावीज़ था जो मुर्दे के अंदर, क्योंकि वो फिर निकल नहीं सकता, वो कब्र में भी दफन हो जाता है। तो ये हुआ, क्या हुआ, तो उसने फिर मुझे याद है आमिर लियाकत साहब ने, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने कहा था कि आप उनके शोहर को कि आप इनको फ़ौरन तलाक दे दें, आपका निकाह मनसूख हो चुका है, क्योंकि इनसे का कुफराना काफिर, क्योंकि जब आप किसी मुर्दे को गुस्ल देते हैं तो उसकी हुर्मत वाजिब होती है, आप उसकी डिटेल भी बाहर आके डिस्कस नहीं कर सकते, इतनी हुर्मत है मुर्दे की। और ये इतना गैर काला जादू में आप हिस्सा बने, एक मुर्दा जो दुनिया से जा चुका है और 2 मासूम बच्चों की जान लेने का आप बाइस बन गए। बहरहाल ये भी होता है। और मैंने आपको याद है एक वाक़या शायद पिछले प्रोग्राम में सुनाया था कि मेरी दादी मुझे बुला रही हैं कब्र पे, और वहाँ पे वो खोपड़ी और नींबू और हरी मिर्चें रखी हुई हैं। कब्रों पे जाके लोग ऐसे करते हैं ताकि कब्रों में दफनाए जाते हैं तावीज़। अगर मुर्दे में नहीं दफना सके तो कब्र को खोद के ना उसके अंदर कोई एक कोना डीप खोद के उसमें दफना देते हैं, कब्रों के ऊपर डाल देते हैं। उससे वो जो कब्र का मुर्दे को भी तकलीफ़ होती है और जिसके लिए किया होता है उसको भी। अक्सर ये जो हांडी चढ़ाना है ना, वो एक हांडी होती है, उसमें पुतला पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कब्रिस्तानों में जाकर दफना देते हैं। तो वो भी अभी मेरी ना बहुत करीबी एक रिश्ता, उनका इंतकाल हुआ है। इतनी अचानक वो मतलब बिल्कुल ठीक थी, हेल्दी सेहतमंद। तो मुझे कहती मुझे ना बड़ी घबराहट है और इस तरह है, तो मुझे दम कर दो। मैं उनके पास उस घर में जाती थी। मैंने जब उनको दम किया, मेरे बड़े करीबी हैं, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहती कि अच्छा, मैंने उनको जब ऐसे आंखें बंद करके मैं दम कर रही तो एकदम मेरी आंखों के सामने ना एक वीरान सा कब्रिस्तान और एक कब्र नज़र आई, पे धूल मट्टी राख डली हुई। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनकी कब्र है या इनके लिए कब्र तैयार है। मैं बड़ी घबराई। बहरहाल मैंने उसको उनको बताया नहीं। मैंने उनकी बेटी से कहा कि आप इनका ना एक है, मेरे बताया तारिक भाई वो दम करते हैं बहुत ज़बरदस्त,
इन अलूम के मसले के हल के लिए, और एक दो लोग हैं, इसरार भाई हैं, जो जिन लोगों पर मैं बड़ा रिलाई करती हूँ, जो साहिब इल्म लोग हैं। मैंने कहा तुम फ़ौरन इनका दम शुरू करवाओ, इनका करवाओ, इनका रूहानी इलाज, ये मेडिकली बीमार नहीं है, इनका रूहानी इलाज। अब मैं इतनी डिटेल बता के ना उनको खौफज़दा नहीं करना चाहती थी। अच्छा, फिर वो हुआ, उन्होंने एक दो बार कोशिश की, फिर चीज़ें ना, इंसान इन चीज़ों को शायद इतना सीरियसली लेता नहीं है। उन्होंने कहा फिर डॉक्टर का भी इलाज, हर रिपोर्ट क्लियर आती थी, दिन ब दिन वो कमज़ोर। उन्होंने ना ज़िंदगी का जैसे होता नहीं है, इतनी फुल ऑफ लाइफ, शायरा, अदीबा, खूबसूरत लिबास पहनने वाली, एकदम ज़िंदगी जैसे छोड़ नहीं देता। और हर चीज़ को, हर इलाज, कोई डॉक्टर कोई कहते हम किस चीज़ का इलाज करें, बीमारी कोई नहीं है, ना इनको शुगर है, ना इनको ब्लड प्रेशर है, ना इनको कोई नॉर्मल डिजीज़ भी नहीं है। दिनों में, अभी फ्यू डेज बैक शी डाइड। और जब उनकी हालत ख़राब हुई तो मैंने उनको बेटी को बता दिया कि मुझे क्या नज़र आया, मामला बढ़कर पड़ा है। वो किसी और बच्चे के पास रहीं और आईं तो उनके बॉडी पे अजीब व गरीब निशानात थे, और गुस्ल भी मैंने दिया मिलके उनकी बेटी और एक दो लोगों के साथ। तो बहरहाल ये मैंने उनको ऐसा, बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि अब सिर्फ हड्डियों का पिंजर है। इतनी खूबसूरत खातून, इतनी सेहत हसीन, इतनी साहिब इल्म, बग़ैर किसी बीमारी के। तो मतलब ये जादू ये चीज़ें कराता। अच्छा, कोई पूछना चाह रहा है कि सादिया मैम की तरह सिक्स सेंस डेवलप की जा सकती है जिन्नात से मुतल्लिक या भूत प्रेत से मुतल्लिक? अच्छा, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं और कुछ की भी जा सकती हैं, लेकिन अच्छा, हर इंसान ना पैदाइशी तौर पे अपने अंदर ये एक सिक्स सेंस के साथ ही पैदा होता है और एक हिडन आई होती है। अच्छा, होती यह है कि हर इंसान की, किसी की 10% ओपन होती है, किसी की 20, किसी की 30। मुख्तलिफ लोग जो अल्लाह के बड़े करीबी लोग होते हैं उनकी तो 100% वली, और वो वली होती है जो हर चीज़ को देख सकते थे। और अल्लाह के पैगम्बर तो बहुत बड़ी चीज़ है, उनका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो उनका माइंड का एक खुलिया भी आप इस्तेमाल कर लें तो बहुत सारे, वो तो अल्लाह के ये सारे सफ़र, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज और तमाम चीज़ें इस चीज़ की अमली सबूत हैं। लेकिन हम आम इंसानों को भी अल्लाह ने, क्योंकि अपना पैगम्बर, अपना पैगाम देने वाला रखा है, अपना दोस्त बनाया इंसान को, तो दी हैं। लेकिन अच्छा, कुछ को अवेयरनेस होती है। आप देखिए, किसी ना किसी से आप पूछें, काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आती हैं या कुछ पता भी चलता है, उन सब की वो इंटरनल आए हैं। लेकिन ऐसे यकीनन बहुत सारे वज़ाइफ और चीज़ें हैं जिन्हें करने से आप उस इल्म में घुसने, जब उसको पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो फिर आपकी वो इंटरनल आय ज़्यादा खुलती है, या किसी रूहानी एक्सपीरियंस से भी ये और ज़्यादा ओपन हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप किसी दिन सोचें और वो खुल जाए, ये एक तो अल्लाह की तरफ से होती है। और जो लोग उसमें बहुत पढ़ाई करते हैं, तस्बीहात होती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़, उस इंटरनल आई को फोकस करके उसको बढ़ाने के लिए, तो फिर आप कर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि क्या जिन्नात या जो अनदेखी मखलूक़ात है वो सिर्फ 3 जानवरों का भेस तब्दील करके आ सकती है, जिनमें कैट, डॉग और स्नेक है, या किसी और फॉर्म में भी आ सकती है? और क्या इस तरह सोचता है कि एनिमल को पोजेस करके वो सिर्फ अपना काम लेना चाहती हो सकता है। मैंने आपको बताया, चिकबिली की बात बताई, मकोड़े तक में वो आ सकती है, उसके पास ये पावर होती है कि वो इन चीज़ों में। और ये भी हो सकता है कि वो सांप बन के किसी को मारने के लिए आ सकती है, चिमगादड़ बन के आ जाती है, जो स्पेशली चिमगादड़ों का तो आपको ये बताऊं, इनका तो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस मखलूक से। और इनमें जो ख़ास तौर पे जो फीमेल, जिन्हें हम चुड़ैल जिस ज़बरे में कहते हैं ना, जैसे हम ड्रैकुला का एक कॉन्सेप्ट है ना, ड्रैकुला असल में एक सुना था मैंने, जिसका कंफर्म नहीं है, कि एक ऐसा आदमी था, उसको कोई डिजीज़ ऐसी थी जो ब्लड की उसको पीने की अर्ज होती थी। और उसके बाद वही मुझे लगता है, जो मैंने उसकी जो चीज़ें पढ़ी हैं कि जिस कॉन्सेप्ट को लेके ड्रैकुला फिल्म बनाई गई ये वो, लेकिन असल में इस तरह के जो विच क्राफ्ट करते थे ना लोग, वो ऐसी ख़वातीन, अच्छा ये अंग्रेज़ों के ज़माने की पुरानी आप फिल्में भी देखें ना, उसमें भी ये मौजू डिस्कस होता है, इनको ज़िंदा जला दिया जाता था। इनके ऐसे ऐसे पूरी जगहें हैं जहाँ विच क्राफ्ट होता था, जहाँ पे ये मेल और फीमेल, इनमें ये खून पीना भी शामिल था। विच क्राफ्ट के लिए आपको सीखने के लिए काला जादू, आपको पता है खंजीर का खून पिलाया जाता है, इंसानी खून पिलाया जाता है।
डॉगी का खून पिलाया जाता है, मैं तो रोजे में ओह, इस तरह की बातें करना, लेकिन दिस इज द रियलिटी। शैतानी अमल किस तरह मुर्दा इंसान का, औरत का के जिस्म से जो नापाक मादा निकलता है वो वाला ब्लड पिलाया जाता है। और अगर अपने खामिद को तस्खीर करना है तो वो ब्लड खामिद को किसी मशरूब में मिला के दिया जाता है, काले जादू में। इस हद तक जब मुझे पता चला करहत ये कि मैंने आपके भी अंदर बातें एक सुनी हैं। नापाक चीज़ चली गई तो आपके अंदर सारा सिस्टम नापाक करना, फिर आप टारगेट इजी हो जाते हैं ना। क्यों कहा गया है कि आप बावजू रहें हर वक्त? बावजू, वजू इतना बड़ा इनके आगे, मैं आपको सबको आज इस प्रोग्राम की तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि वजू क्योंकि पाकीज़गी का सबसे मजबूत टूल है, वजू सबसे बड़ी ढाल है इन चीज़ों के आगे, इन मखलूक़ात के आगे, इन अमलियात के आगे। इसलिए हुक्म किया कि रात सोने से पहले भी वजू करके सो जाएं। एक तो सोना भी इबादत और अटैक करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वजू इतनी मजबूत चीज़ है, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया कि वजू को बहुत खुशू खुजू से करो, अच्छे तरीके से करो कि वो उसका कोई हिस्सा आपका खुश्क ना रह जाए। आप ऐसी ब्लेसिंग में आते हैं उसमें। क्या कहते हैं कि आप अगर सर में ज़्यादा दर्द है, आप वजू कर लें, आपके सर की दर्द बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो दर्द अक्सर नज़र बद की वजह से होती है। अचानक से बहुत हेडेक और नौजिया होने लग जाता है आप आपको कहीं, अचानक। आप जैसे कितनी प्यारी हो है, आप लबीबा, आप कहीं से होके आई हो, अच्छा वो तो आप आओगे, आपका एकदम सर भारी और आंखें बहुत भारी हो जाती हैं, और आपको ना एकदम निढाली, एकदम अच्छी खासी हंसती खेलती आओगी, और वो शदीद तरीन नज़र बद लगी होती है। उसमें वज़ू करना और ख़ुद पे दम, मैं दम करती हूँ उसका आयतल कुर्सी, तो क्या अल्लाह का कलाम है, और वो क्या है, आयतल कुर्सी है, तीनों कोयला, जितना भी सूरह कौसर 3 बार पढ़कर अपने पे दम करो, दुरूद पाक पढ़कर, इसके असरात से इंशाअल्लाह आपको फ़र्क फ़ौरन महसूस होता है।